चंद्रदेव एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज बड़ी कुशलता पूर्वक चलाया, लेकिन शायद होने को कुछ और ही स्वीकार था। राजा चंद्रदेव का एक दिन आकस्मिक निधन हो गया, तो उनके इकलौते पुत्र कुशल देव को उनकी गद्दी सौंप दी गई। नौजवान राजा आखिर था तो चंद्रदेव का ही पुत्र, वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की माँ यानी चंद्रदेव की पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। राजा अपने पिता की इकलौता संतान था और अब उनके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। समय समय पर राज्य के सबसे पुराने और वफादार मंत्री मोहन राम मार्गदर्शन किया करते थे और राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री मनमोहन राम को ही सब कुछ मानता था। एक दिन मनमोहन राम ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी संयुक्ता के बारे में बताया। कहा कि संयुक्ता बहुत ही गुणवंती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। आपके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत सहयोग करेंगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन लड़की और उनके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उनके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए तो विवाह के लिए तैयार थे। आखिर ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद संयुक्ता इस राज्य में आ गई। राजा संयुक्ता की सुंदरता के साथ उनकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थीं जो राजा बल से नहीं हल कर सकता था, उसे संयुक्ता अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों में प्रेम प्रगाढ़ था। ठीक एक साल बाद रानी संयुक्ता मां बनने की बात राजा को बताई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे। भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए। मोहन राम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। आप खुद को संभालें और राजकुमारी को भी हौसला दें। राजा ने रानी को हौसला दिया, साथ ही खुद को भी। धीरे धीरे वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। कुछ समय बाद राजकुमारी फिर से मां बनने की सूचना राजा को दी। इस बार राजा और रानी कुछ ज्यादा सतर्क थे। समय पर दाई और वैद्य से परामर्श लिया गया ताकि पिछली बार जैसा फिर कुछ अनहोनी न हो जाए। समय आने पर राजकुमारी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ घंटों का ही मेहमान था। राजा रानी सोच में पड़ गए कि ऊपर वाला उनके ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राजा ने अब दूसरे के तरह के उपाय करना शुरू कर दिए। सब कुछ होते हुए भी राजा के राजमहल में एक अलग सा खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर हमले करना शुरू कर दिए। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर पड़ा। राजा अपना कुछ राज्य हार गया। राज्य की जनता का भी राजा पर से विश्वास कम होता जा रहा था। राज्य में बातें होने लगी थी कि जो अपनी संतान को नहीं बचा पा रहा, वो राज्य को क्या बचा पाएगा। इन सारी समस्याओं के बीच रानी संयुक्ता अपने प्रयासों में लगी हुई थी। वो राज्य में ऐसे ही जा जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है ये किसी को पता नहीं था। फिर करीब 6 महीने बाद वो राजा को बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा पहले ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है
और कहना मानना हमेशा ही उनके लिए अच्छा रहा है। इसलिए राजा झट से हाँ बोल देते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। बताइए रानी, मुझे क्या करना होगा? रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद मैं उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बोला, अज्ञात, ये आप क्या कह रही हैं? आप रानी होकर ऐसी बात कर रही हैं। आप कहाँ रहेंगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा कुछ न कह सका। फिर रात में राजा जनता की ओर अपनी रानी से अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि के बाद सुबह जब राजा नींद से जगा तब रानी जा चुकी थी। मोहन राम के द्वार पूछे जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करें, हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहाँ भी होगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार है कि परिस्थितियों का सामना कर सकती है। साथ ही उसे यह भी विश्वास था कि रानी जो बोल के गई है वैसा ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगा। वो अब विश्वास से भरा था, जिसके कारण इसके अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक लगभग 10 माह बाद ही एक सुबह रानी गोदी में बच्चा लिए आई। करीब 1 माह का पुत्र था। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में सभी को निमंत्रण भिजवा दिया गया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया। कहा, यह आपने कैसे किया और हमसे क्या गलती हो रही थी? रानी बोली, उचित समय पर आपको बता दूंगी। राजा अपने महल में नए मेहमान नन्हे राजकुमार के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन व्यापन करने लगा। साथ ही राजा के राज्य का विस्तार लगा। लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी में बहुत सारे बदलाव हुए। रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी, ऐसा सोचना राजा का था। रानी राजा को अपने समीप भी नहीं आने देती थी। कुछ ना कुछ कारण बताकर टाल देती थी। राजा के द्वारा पूछे जाने पर रानी कहती कि आपने कहा था कि जो मैं कहूँगी आप मानेंगी। यह भी हमारे पुत्र के जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का पुत्र अब 2 साल का हो गया था। रानी का समीप न आने का प्रतिबंध अभी भी राजा के लिए वैसा का वैसा ही था। इतने समय के प्रतिबंध के चलते अब राजा के मन में कई विचार घर बनाने लगे। फिर एक दिन राजा को इस विचार ने पकड़ लिया कि शायद यह पुत्र उसका नहीं है, कमी शायद उसी में थी। और ये बात रानी को यह पता चल गया था। इसलिए रानी अब उसे अपने पास नहीं आने देती। अब उसे यह विचार हमेशा सताने लगा। अब हर बात और हंसने में वो अपने को अपमानित महसूस करने लगा था। राजा ने एक दिन रानी को कि आपने कहा था कि यह बच्चा कैसे जीवित रहा इतनी दिनों तक, इसके बारे में आप मुझे बताएंगी? रानी फिर बोली, महाराज समय आने दीजिए, बता दूंगी। राजा क्रोध में आ गया और बोला, मैं कई दिनों से आपके व्यवहार को देख रहा हूँ। आप कुछ बहुत ही बड़ी बात छिपा रही हैं। आप हमें सच बता दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। रानी को राजा के इस तरह के बर्ताव से अचरज हुआ। उन्होंने बोला, यह बच्चा हमारा ही है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राजा बोला कि अगर आपने झूठ बोला या हमसे कुछ छिपाया और यदि हमें कहीं और से पता चला तो आपको और बच्चों को दोनों को दंड मिलेगा। रानी यह सुनकर क्रोध में आ गई और बोली, महाराज आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात अगर मेरी होती तो मैं चुप रहती, लेकिन आपने मेरे बच्चे के लिए बोला है और मैं यह बात सहन नहीं कर सकती। सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो सुनो। तब रानी ने एक ऐसे सच से राजा को अवगत कराया जो वो नहीं जानता था। रानी ने कहा कि मैंने इस पूरे राज्य में करीब 6 माह तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर पुराने लोगों की बातें सुनी।
आपके राज्य की सीमा पर जंगल में एक समूह रहता है। उनके कुल देवता में उनकी अटूट आस्था है और उनमें शक्ति भी है। साथ ही समूह का एक प्रधान है जो पूरे समूह का ध्यान रखता है। उनकी वाणी मतलब उनके देवता की वाणी। जब आप 1 वर्ष के थे तब आपके पिताजी माता के साथ एक दिन यात्रा पर गए। बग्गी से यात्रा करते समय उस समूह की एक महिला जो मां बनने वाली थी, वो बग्गी से टकरा गई। बग्गी से टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आपके माता पिता को प्रधान ने श्राप दे दिया कि अब से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से आप भी अपने पिता के अकेली संतान हैं और इसी कारण हमारी संतान नहीं बच पा रही थी। आपके यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ उन लोगों के साथ रही। शुरू में उन लोगों को मुझ पर क्रोध था, लेकिन फिर वो मेरी आस्था देखकर पिघलने लगे। मैंने देवता से प्रार्थना याचना की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। हमारी संतान फिर पैदा होते ही चली गई। फिर राजा पूछता है, तो यह बच्चा किसका है? तो रानी बोलती है, मेरे माँ बनने के समय के साथ ही वहाँ की एक और स्त्री भी माँ बनने वाली थी। उनकी संतान भी उसी समय हुई जिस समय हमारी संतान हुई। मेरा बच्चा फिर से चले जाने पर मैं उनके देवता के आगे संतान को लेकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वो सारे समूह वासी अपने उस बच्चे को मुझे देने आ गए और मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, दया थी और हाथ में बच्चा था। बस मुझे लगा कि अब हमें क्षमा मिल गई। नवजात को मैं कुछ ही दिन वहां रहने के बाद ले आई। आप अपना बच्चा ना होने से कितनी दुखी थे। उन लोगों की दया और महानता को देखो। राजा को उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, वो भी उस राजा को, पुत्र को जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे को जीवन भर अपार स्नेह देना ही हमारा प्रायश्चित है। राजा यह सब सुनकर कुछ बोलने लायक नहीं रहा। खुद को कोसने लगा और बोला, मैं तो आपके क्षमा के लायक भी नहीं हूँ। अपने परिवार के इस श्राप का पता मुझे नहीं लगा और आपने इतनी तपस्या की और पता लगा लिया। मैंने आपसे विवाह करके आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा करें। रानी ने कहा कि शायद मेरे द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता था, इसीलिए भगवान मुझे आपके पास ले आए। फिर राजा भी रानी के साथ वहां उन सभी से भेंट करने और क्षमा मांगने गया और उनकी दया को स्वीकार करते हुए उस बच्चे को बहुत स्नेह करने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।